Hello, study buddies. This is Shreyashi Pandey. Welcome to Shreyashi Learning Journey. तो आज हमारे चैनल का पहला वीडियो है, मतलब पहला नहीं कहेंगे, पहला स्टडी वीडियो है. सो लेट्स कंटिन्यू विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 9th केमिस्ट्री, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स. तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं. सो इफ वी टेक ओवर एंड कंटिन्यू दिस चैप्टर, पहले जानना होगा आखिर मैटर क्या होता है. अगर डेफिनेशन की तरफ जाएं तो मैटर इट इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड इट ऑक्यूपाई स्पेस. मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जिसे देख सकते हो या फिर न भी देख सकते हो, उसका एक पर्टिकुलर मास, उसका वेट हो और एक स्पेसिफिक स्पेस, उसका एक फिक्स्ड वॉल्यूम हो, उसे मैटर कहते हैं. हमारे आसपास की जितनी चीज़ें हैं, रेंजिंग फ्रॉम एयर टू रॉक्स, छू सकते हैं नहीं छू सकते, देख सकते हैं नहीं देख सकते, वी कैन फील इट नहीं फील कर सकते, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर. लाइक एयर है, वाटर है, स्टोन है, क्लाउड्स है, एंडलेस लिस्ट है. इन सब को मैटर की कैटेगरी में रखा जाएगा. इफ़ यू टेक अ लुक एट अवर एशियन इंडियन फिलोसफीज, हमें यह जानने को मिलता है कि हमारे एशियन इंडिया के फिलोसफर्स ने मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट्स, जिसे हम पंचतत्व के नाम से जानते हैं, उनमें क्लासिफाइड किया है. यानी कि एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. सो आई होप सो आपको इस टॉपिक में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा. सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. सो हमारा अगला टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. हमारे एनसीईआरटी के बुक्स में टोटल 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं. इफ़ आई से टू स्कूल एग्जामिनेशंस, मैक्सिमम इस टॉपिक के क्वेश्चन आते हैं 2 और 3 मार्कर्स के, लाइक वेरी शॉर्ट और शॉर्ट में. सो आई थिंक 4 पॉइंट्स आर एनफ फॉर दैट. पहला पॉइंट, मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स. मतलब कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो नेकेड आई से देखना मेनली नेग्लिजिबल होता है. इट मेक्स नियरली इम्पॉसिबल टू सी देम विथ नेकेड आइज, दे आर टू स्मॉल इन साइज. नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं. पार्टिकल्स हैव स्पेसेस बिटवीन देम. इसके लिए एक टर्म यूज़ होती है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस. तो इससे एक पॉइंट ध्यान रखने हैं कि गैसेस में सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है और सॉलिड में सबसे कम. अब सबसे ज़्यादा या सबसे कम होने का इम्पैक्ट उन दोनों के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे क्या पड़ता है, ये हम आगे के टॉपिक्स में पढ़ेंगे. सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज पार्टिकल्स आर कंस्टेंटली मूविंग. मतलब कि इन पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी होती है जो टेम्परेचर के साथ ही इंक्रीज होती है. अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स अ पार्टिकल और एनीथिंग टू कॉन्स्टेंटली मूव. और अगर मैथ की लैंग्वेज में कहें तो काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द पार्टिकल्स. जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, जितना कम टेम्परेचर होगा, उसी हिसाब से काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा या कम होगी. लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट. पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, जिसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं. लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स में वैरी करता है. यानी कि सॉलिड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, लिक्विड में मॉडरेट होता है और गैसेस में वीकेस्ट होता है. सो आई होप सो आपको टॉपिक समझ में आया होगा. चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. सो अब आता है हमारा वो टॉपिक जिसे शायद हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. So basically there are 3 states of matter. पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैसेस. तो चलिए पहले सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं. सॉलिड्स का शेप और वॉल्यूम फिक्स्ड होता है. जैसे मैंने बताया कि उनके पार्टिकल्स का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत ज़्यादा कम होता है, जिससे उनका शेप और वॉल्यूम हमेशा फिक्स्ड होता है. सेकेंड पॉइंट, पार्टिकल जो होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं. अब टाइटली पैक्ड से क्वेश्चन दिमाग में आ सकता है कि मैंने कहा था कि काइनेटिक एनर्जी हर पार्टिकल शो करता है. तो अगर पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड हैं तो वो वाइब्रेट कैसे करेंगे, वो अपना काइनेटिक एनर्जी कैसे दिखाएंगे? तो इसका भी आंसर है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव तो करते हैं लेकिन अपने प्लेस में ही वाइब्रेट करते हैं. थर्ड पॉइंट, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि पार्टिकल्स इन सॉलिड्स दे आर टाइटली पैक्ड, सो हाउ दे कैन मूव. थर्ड पॉइंट, ये ना तो फ्लो कर सकते हैं और ना ही इन्हें कंप्रेस किया जा सकता है. सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, उनके जो स्पेसेस होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स के बीच के, वो तो बहुत कम होते हैं.
दैट्स द रिजल्ट कि वो ना तो फ्लो कर पाते हैं और ना ही उन्हें ईजिली कंप्रेस किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल आइस, वुड, आयरन एट्सेट्रा. नेक्स्ट, लिक्विड. अब लिक्विड की प्रॉपर्टीज सेम जितनी प्रॉपर्टीज पानी की हैं. पहला, वॉल्यूम तो फिक्स्ड होगा लेकिन कोई फिक्स शेप नहीं होगा. अब पानी का क्या है, गिलास में डालें गिलास के साइज़ का हो जाएगा, उसका गिलास का शेप ले लेगा. किसी कंटेनर में डालें वही सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर, वो कंटेनर की शेप ले लेगा. सो वाटर के वॉल्यूम तो हमेशा फिक्स्ड होते हैं लेकिन वो अपना साइज़ कंटेनर टू कंटेनर वेरी करता है. पार्टिकल्स आपस में थोड़ा कम टाइटली पैक्ड होते हैं, लाइक मीन्स कि सॉलिड से थोड़ा कम और गैस से थोड़ा ज़्यादा, जिससे वो एक दूसरे के आसपास ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं. वाटर या फिर लिक्विड फ्लो तो कर सकता है लेकिन ईजिली कंप्रेस नहीं किया जा सकता. फॉर एग्जाम्पल वाटर, ऑयल, मिल्क. नाउ लेट्स मूव टू गैसेस. गैसेस अब उनका तो अलग ही है, ना तो कोई फिक्स शेप होता है और ना ही फिक्स वॉल्यूम होता है. पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं और वो फ्रीली हर डायरेक्शन में मूव करते हैं. उन्हें ईजिली कंप्रेस भी किया जा सकता है और वो आसाम से फ्लो भी करते हैं. फॉर एग्जाम्पल एयर, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. आई होप सो टॉपिक समझ में आया होगा. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक. सो हियर वी विल टॉक अबाउट चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर. क्या मैटर अपनी स्टेट भी चेंज कर सकता है? द आंसर इज यस. दो तरीक़ों से, या तो टेम्परेचर में चेंज करके या फिर प्रेशर में चेंज करके. पहला, टेम्परेचर. इसमें टोटल 4 फैक्टर होते हैं, एक एक करके आइए समझते हैं. पहला, हीटिंग. हीटिंग उस पार्टिकल की एनर्जी इंक्रीज करता है जिससे कि वो और फास्टर मूव करते हैं. सेकेंड, मेल्टिंग, जिसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आइस. फ्रीजर से निकाले कुछ देर में लिक्विड स्टेट में मेल्ट हो जाता है अपने स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट पे. थर्ड आता है बॉइलिंग एंड वेपोराइजेशन. अगर रेसिपीज़ को ध्यान से देखा जाए तो उसमें लोग कहते हैं ना कि लाइक पानी को 3/4 होने तक बॉईल करना है, इतना बॉईल करना है कि पानी आधा हो जाए. तो वो पानी इस तरह से क्यों होता है? जो बचा हुआ पानी था वो कहाँ चला जाता है? तो इन दिस प्रोसेस द लिक्विड चेंजेस इट्स स्टेट इनटू गैस. एक अपने एक स्पेसिफिक बॉइलिंग पॉइंट पे वेपोराइज हो जाता है. नाउ हियर कम्स द कंसेप्ट ऑफ लेटेंट हीट. लेटेंट हीट क्या होती है? कई बार ऐसा होता है कि चेंज ऑफ स्टेट तो होता है और उससे एनर्जी या तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या रिलीज़ होती है, लेकिन टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता. इसके 2 पॉइंट्स हैं. पहला, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. दूसरा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में सॉलिड टू लिक्विड चेंज होता है और वेपोराइजेशन में लिक्विड टू गैस चेंज होता है. नेक्स्ट आता है बाय चेंजिंग प्रेशर. प्रेशर में इंक्रीज़ करने से भी पार्टिकल्स को क्लोज़र लाया जा सकता है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है आजकल यूज़ होने वाला CNG और हमारे किचन्स का LPG, जिन्हें लिक्विफाइड गैसेस भी कहा जाता है, जिन्हें लिक्विफाई करके लो टेम्परेचर में कंप्रेस किया जाता है. आई होप सो आपको टॉपिक समझ में आया होगा. नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक. सो ये एक छोटू सा टॉपिक है, सब्लिमेशन. ये एक फिनोमेना भी कह सकते हैं इसे. कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो सॉलिड से सीधे गैस में चेंज होते हैं बिना लिक्विड स्टेट में बदले. इफ़ वी टॉक अबाउट आइस, तो आइस तो सॉलिड होता है लेकिन पहले वो लिक्विड में चेंज होता है, फिर वो गैस में चेंज होता है, वाटर वेपर में. सो हाउ इज़ दिस इवन पॉसिबल कि कोई सब्सटेंस सीधे सॉलिड टू गैस चेंज होता है? दिस इज़ पॉसिबल इफ़ वी टेक अ लुक एट कपूर. कपूर सबने जलाया होगा. कपूर सॉलिड से सीधे गैस में चेंज होता है. इट डजंट ट्रांसफॉर्म्स इनटू लिक्विड बिफोर बिकमिंग गैस. सो दिस प्रोसेस एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड सब्लिमेशन, जिसके 3 बिगेस्ट एग्जाम्पल होते हैं कैम्फर, ड्राई आइस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, नैफ्थलीन बॉल्स. आई होप सो टॉपिक समझ में आया होगा. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक. सो इस टॉपिक से भी हम पहले तो फैमिलियर होंगे ही. इवेपोरेशन, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ सरफेस के लिक्विड पार्टिकल्स इतनी इनफ एनर्जी गेन कर लेते हैं कि वो बॉइलिंग पॉइंट, मतलब उस लिक्विड के स्पेसिफिक बॉइलिंग पॉइंट के किसी भी उससे बिलो टेम्परेचर पे गैस बनने की एनर्जी रखते हैं. और इसे अफेक्ट करने वाले कुछ कुछ फैक्टर्स भी होते हैं. सो द फर्स्ट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इज सरफेस एरिया.
अगर एक छोटे गिलास के पानी को गर्म किया जाए, इट विल टेक स्लाइटली टू मच टाइम कि उतने ही क्वांटिटी ऑफ पानी को किसी बड़े से कंटेनर में गर्म किया जाए। इससे ये पता चलता है कि सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ही फास्टर इवेपोरेशन होगा। सेकेंड, टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा पार्टिकल की एनर्जी होगी और उतना ही फास्ट इवेपोरेशन होगा। आई थिंक दिस पॉइंट इज़ अंडरस्टैंडेबल। ह्यूमिडिटी। जितनी कम ह्यूमिडिटी होगी उतना फास्टर इवेपोरेशन होगा। जैसे मतलब इफ़ वी टॉक अबाउट गर्मी के मौसम, हमें पसीने होते हैं, तो जितनी कम ह्यूमिडिटी होगी उतना फास्ट इवेपोरेशन, तब अपनी बॉडी हम लोग की कूल डाउन रहेगी, और जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहेगी उतना इवेपोरेशन का प्रोसेस स्लोअर रहेगा। विंड स्पीड। अब विंड स्पीड भी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है, जो कि वाटर वेपर को कैरी अवे करके ले जाता है और जिससे इवेपोरेशन का प्रोसेस और इंक्रीज होता है। तो इसके बाद एक टॉपिक आता है इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। हाँ, और इससे एक क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि लोग गर्मियों के समय में घरों की छत पे और बाहर की साइड पे पानी क्यों स्प्रिंकल करते हैं। तो इसका सबसे बड़ा आंसर ये है कि जब पानी के पार्टिकल्स उस सरफेस से एस्केप करते हैं हीट की वजह से, तो वो अपने साथ साथ हीट एनर्जी ले जाते हैं, जिससे कि वो सरफेस कूल डाउन हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब पानी छिड़का जाता है तब, और जब हमें पसीना होता है तब। आई होप सो टॉपिक समझ में आया होगा। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। सो विद दिस लेट्स स्टार्ट द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, इफेक्ट्स ऑफ प्रेशर। इंक्रीजिंग प्रेशर कंप्रेसेस गैसेस इनटू लिक्विड्स। मतलब कि अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करें तो हम गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस इज़ एलपीजी। एलपीजी एक गैस होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसे कंप्रेस करके सिलेंडर में स्टोर किया जाता है, जो अपने किचन्स में हम यूज़ करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज चैप्टर। नाउ लेट्स मूव टू कंक्लूजन। सो लेट्स कंक्लूड दिस चैप्टर विद 2 पॉइंट्स ऑफ कंक्लूजन। पहला, कि मैटर डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है और अपने स्टेट को भी चेंज कर सकता है, डिपेंड अपॉन द फैक्टर कि उसमें हीट और प्रेशर कितना लग रहा है। सेकेंड पॉइंट, किसी भी पार्टिकल का नेचर और बिहेवियर अंडरस्टैंड करने के लिए कई सारे नेचुरल फिनोमेनाज होते हैं, जैसे कि इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड कूलिंग इफेक्ट्स। सो विद दिस लेट्स कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गो फोर्थ एंड कंकर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच।